है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। कल रविवार है, उससे पूर्व दिन को शनिवार बोलते हैं, किंतु जनता की संख्या की अपेक्षा से यह रविवार से भी बढ़ करके आज का हुआ है। तिथि कथनचित तिथियाँ दो मिल कर के भी आती है और एक दिन दो दिन के लिए भी एक तिथि कभी कभी आ जाती है, किंतु वार तो एक हफ्ते में एक ही आता है, लेकिन वार बार बार आता है। ये एक महत्वपूर्ण है, ये एक अवसर है जो एक सप्ताह के बाद पुनः उस स्थिति पर आ जाता है। भावों में भी इस प्रकार की स्थिति को हम आमंत्रित कर सकते हैं, तो पूर्व के भावों तक पहुंचाने की विधि का नाम स्थितिकरण बोलते हैं। वह लौटाया जा सकता है भाव, किंतु तिथि कभी भी लौटती नहीं, उसको 2 बार 3 बार बुलाना पड़ता है। इसी प्रकार यदि आप भावों को, पूर्व के भावों को पहचान करके पुनः वहाँ तक पहुँचने का यदि रास्ता खुल सकता है, तो वह सम्यक दर्शन के परिणाम स्वरूप स्थितिकरण को वह श्रेय पहुँच जाता है। किसी कर्म के उदय में तो है ही संगति के कारण ऐसे भाव भी होते हैं, तो स्खलित हो जाता मार्ग से और विचलित हो जाता है अपने परिणामों से, और एक दिन वह एक प्रकार से अतीत को खो देता है। किंतु सम्यक दृष्टि इस बात को समझता है और वह पूर्व स्थिति तक उसको लाने का प्रयास करता है। उसी का एक उदाहरण 27 तारीख को होना है। वैसे पूर्व में भी इस प्रकार हुए हैं, लेकिन दिल्ली जैसे स्थान में जहाँ पर तिहाड़ जेल माना जाता है, वहाँ पर इसी प्रकार के पाप किए हुए अज्ञान के कारण बंदी को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए भी सरकार इस प्रकार के जेलरों की नियुक्ति करती है और वह उनमें सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। आप लोग मोह के कारण अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने संबंधी, अपने नाते रिश्ते जोड़ करके इसको स्थिर बनाने का प्रयास करते हैं। इसका नाम तो वैसे है तो, लेकिन फिर भी इसको मोह ही कहलाता है। किंतु दूसरे के जीवों को भी आप यदि इस प्रकार करते हैं तो आचार्यों ने इसको स्थितिकरण बोलते हैं। दो मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का एक अनन्य स्वरूप होता है, उसके 8 अंगों में एक स्थितिकरण होता है और वह एक साथ कल ने मतलब परसों 2-3 दिन में 27 तारीख को 2200 2200 कैदी बंदे, जो कि अब वे अपने पश्चाताप के कारण इस अग्नि से झुलस रहे हैं और कहते हैं यह तो अब न भूतो न भविष्यति वाली बात है। ऐसे संकल्प लेने के लिए कटिबद्ध हो गए हैं और मांस, मदिरा इत्यादि का, मछली, अंडे इत्यादि का त्याग करके वो अब परिश्रम करके हथकरघा के माध्यम से वहाँ पर वे अपने इस कार्य को करने जा रहे हैं। और इसमें जेलर वगैरह सारे मुखिया लोग भी इसका प्रबंध किए हैं। वहाँ के श्रावकों ने भी इस प्रकार के अंग का पुनः
वहाँ पर नवीनीकरण के लिए अपने कटिबद्ध होकर के कार्य कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। ये मतलब परिवर्तन भी संभव है। ऐसा नहीं कि पाप करता ही जाए, पाप करता ही जाए, किंतु ऐसा आत्मा में लिखा हुआ नहीं है। वह पुण्य भी कर सकता है और पुण्य पाप भी कर सकता है। ये अवश्य है। ऐसा सत्य कार्य करो, दोबारा इस प्रकार का कार्य करने का अवसर ही प्राप्त न हो। इस प्रकार की भावना भाने से भी धर्म ज्ञान होता है। इसके लिए ज़्यादा दान देने की कोई आवश्यकता नहीं, बैठे बैठे भी आप लोग इसका लाभ ले सकते हो। ऐसे भावों का खेल है। इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत दूर से आप लागे हैं, यहाँ पर पास से कोई भी नहीं आया है। सब लोग पुराने आशा में है, कहाँ से होकर के यहाँ पर ये नदियाँ आ गई पता नहीं लगता। कभी कभी बाढ़ वाले भी कहते हैं कर्मों की भी एक बाढ़ होती है, उसमें बह बह करके सारे आए हैं। हमारे पास किसी ने लाकर के पत्र रखा, हम बाढ़ पीड़ित है। ये भी सारे बाढ़ पीड़ित ही है। कहाँ आपने कहा, कहाँ दुबई, कहाँ सिंगापुर, कहाँ वो, ये सारे कोई एक बह बह करके यहाँ पर आए हैं। इनका भी सारा का सारा निस्तार हो। केवल कोल्हापुर और सोलापुर वाले ही नहीं, यहाँ पर सब पूर्व वाले हैं, पूर्व में आए हैं और बाढ़ के कारण पीड़ित है। इसलिए हम ये समझते हैं, क्या पता कल तो रविवार तो है ही, कल भी आएंगे। तो आज भी जनता काफ़ी थी, इसलिए इतना स्थितीकरण अंग की महिमा को देखने से लगता है हम लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार आचार्यों ने किया है। और उनके इस उपकार को याद करने से इस प्रकार के चोरी आदि करने वाले लिप्त हुए व्यक्ति भी संकल्प लेकर के आजीवन, और इसके लिए सरकार भी बहुत काफ़ी उल्लास के साथ इनको पूर्व स्थिति पर ला करके अपने पैरों पर खड़े करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो गई है। ऐसे 16 संख्या ऐसे दिल्ली में तिहाड़ जेल के शाखाएँ 16 है। सब में इसी प्रकार 2000, 3000, 2000, 3000 हजारों के लिए अब एक प्रकार से क्रमशः इस क्रम में आने वाले हैं। ये यदि अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो अहिंसा धर्म की बड़ी प्रभावना होगी। प्रभावना हो इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म की